हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, लंबा इंतजार समाप्त हो चुका है। जो आप सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, खासकर बीएड के छात्र, सर क्या होगा, लगातार सुबह से मैसेज आपको ला रहा था। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता, आज सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई थी वो समाप्त हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों को पता, ये सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को बीएड को बाहर तो कर दिया है, लेकिन उसने ये क्लियर नहीं किया था कि 2018 से लेकर 2023 के बीच जो का टाइम पीरियड था उसमें बीएड एलिजिबल है अथवा नहीं है। अगर एलिजिबल नहीं है तो उसका पीछे रीजन होना चाहिए। तो इन तमाम चीजों का दोस्तों मन में एक संशय था। इसके पहले आपको पता है वेस्ट बंगाल से अर्नब घोष की केस की याचिका नोटिफिकेशन याचिका थी, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसी बेंच ने उस याचिका को डिसमिस कर दिया था। लेकिन दोस्तों, आज एक नया मोड़ देखने को मिला है, एक बड़ी खुशखबरी है, एक बड़ा राहत है बीएड छात्रों को लेकर के। तो वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे, आज शुरू से लेकर लास्ट तक क्या होता है, तमाम चीजों पर दोस्तों जो पॉइंट आउट किए गए हैं, इसमें बीएड छात्रों को जो जीत नजर आ रही है वो क्या क्या बिंदु है, उससे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जितने भी छात्र हमको देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब आप लोग अवश्य करिएगा, क्योंकि आपको पता है इस चैनल के माध्यम से जो भी ऑथेंटिक अपडेट आती है वो आप सबको प्रोवाइड किया जाता है। देखिए, मामला था एमपी वर्ग 3 में, जहां पर डीएलएड साथियों ने बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने को लेकर के एक याचिका डाली थी, जहां पर श्री लागू सर की जो बेंच थी वो सुनवाई लगातार कर रही थी। लेकिन लगातार डिले हो रहा था इसके इस मामले को लेकर के, जहां पर डीएलएड साथी यहां पर सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को लेकर आ जाते हैं, जिससे नाराज भी होते हैं श्री लागू सर। लेकिन अब क्या था, इस केस को देवेश शर्मा जो कि एक याचिका डाले होते हैं उसमें इस केस को मर्ज कर दिया जाता है और ये केस को दोस्तों एक नया मोड़ दे दिया जाता है, जहां पर इसको क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन नाम के जाना जा रहा है। अब यहां पे दोस्तों जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ये लगा था, पहले बार डेट ही नहीं लग रही थी, हर डेट पे लग रहा था सुनवाई होगी, लेकिन डेट नहीं लग रही थी। आज कल ही रात में डेट लगा और आज की बड़ी सुनवाई थी ये दोस्तों, स्पेशल बेंच सुनवाई थी। 302 नंबर सीरियल होने के बावजूद भी इस केस को दोस्तों 2 बजे के बाद उठा लिया गया और लगातार हियरिंग हुई। लगभग दोस्तों 45 से 50 मिनट की सुनवाई किया गया। 45 से 50 मिनट सुनवाई का मतलब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी सुनवाई हुई है। देखिए दोस्तों, इसमें आईए के माध्यम से गुड्डू सिंह जो 69 शिक्षक भर्ती के मामले में थे, ये भी वहां सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं। तमाम लोग जिनको पता है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है इस चीज को लेकर, वो जो आज मामला सुनवाई होने तो उसमें आईए दाखिल करके वो घुस गए उसमें। 69 शिक्षक भर्ती जिसमें शिक्षा मित्र चाहते हैं बीएड छात्रों को बाहर कर दिया जाए, उनका मामला एक जैसा है, वो भी घुस गए उसमें। अब इसमें देखिए, जब तमाम आईए लगा है, सबका निशान करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। इसलिए दोस्तों, आज जो अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धोले जी की बेंच थी इसकी सुनवाई करना स्टार्ट करती है। लगभग 2:15 बजे केस को टेकअप कर लिया जाता है और केस सुनवाई स्टार्ट हो जाती है। बीएड का अधिवक्ता, डीएलएड का अधिवक्ता, तमाम अधिवक्ता उपस्थित होते हैं, चाहे 69 शिक्षक भर्ती के लेकर बात कर लिया जाए, चाहे यहां पर बीएड के अधिवक्ता की बात कर लिया जाए, चाहे डीएलएड के अधिवक्ता की बात कर ली जाए, चाहे यहां पर आपको दोस्तों एमपी सरकार के अधिवक्ता की बात कर लीजिए, सरकारी अधिवक्ता की बात कर ली जाए, सभी अधिवक्ता मौजूद होते हैं। मजे की बात है दोस्तों, सभी अधिवक्ता यहां पर लगभग फिजिकल रूप से उपस्थित होते हैं, एक दो अधिवक्ता जो वर्चुअल रूप से उपस्थित होती है। लेकिन यहां पर दोस्तों जीत क्यों नजर आ रही है बीएड के साथियों का? देखिए, 45 से 50 मिनट बहस हुई है, डीएलएड साथियों के होश उड़ गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीएड का जीत, डीएलएड का हार, लेकिन जो चीजें हैं वो दिख रही, वो कहना पड़ेगा। यहां पर मीनाक्षी अरोड़ा ने बातों को रखा कि सर बीएड के लेकर आपने निर्णय सुना दिया, तमाम हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया। उन्होंने पटना हाईकोर्ट के बात को कुछ भी जिक्र किया कि पटना हाईकोर्ट ने बीएड साथियों को बाहर कर दिया है, चंद बीएड धारकों को, जबकि एमपी हाईकोर्ट बच्चों को बचा रही है। सब यहां पे बीएड के अधिवक्ता ने कहा कि सर हम चाहते हैं इन छात्रों को, यहां पे जब आपने निर्णय दिया इसके पहले कि लोग बीएड कर चुके, चयनित हैं ऑलरेडी, और इनको जॉब करने दिया जाए, क्योंकि इनके राइट टू लाइफ का हनन न किया जाए, जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धोले जी की बेंच सहमति जताती है और इनको ब्रिज कोर्स करा करके इनको बने रहने दिया जाए पद पे। तुरंत वहां पर मीनाक्षी अरोड़ा जी बोलती है सर नहीं, क्योंकि यहां पर ब्रिज कोर्स कराएगा कौन? कोई संस्था ब्रिज कोर्स कराने के लिए एलिजिबल नहीं है, कोई भी संस्थाएं ब्रिज कोर्स नहीं कराएंगी, जो कि उन्होंने आईए के माध्यम से जवाब आया तो बताया था। लेकिन यहां पे जज साहब इसके लिए सहमति नहीं जताते हैं और तमाम जो बहुत ज्यादा बहस होता है, कभी बीएड के अधिवक्ता बोलते, कभी डीएलएड के अधिवक्ता बोलते हैं। इन तमाम चीजों में दोस्तों कहीं न कहीं दोस्तों एक कहा है, अब बीएड के छात्रों के साथ यहां पर जो बेंच थी वो खड़ी नजर आई और इस केस को एक नए डेट पे सुने जाने की बात कही गई है, जो कि वो डेट मिला है 1 अप्रैल। आपसे नए डेट पे सुनवाई होने वाली है। तो दोस्तों, आज
कहीं न कहीं दोस्तों जो मीनाक्षी अरोड़ा जी का जो पैतरा था वो फेल होते आया, क्योंकि वो लगातार एक ही चीज सहानुभूति लेना चाहती है। बीएड डीएलएड साथियों के पास सिर्फ 1 to 5 है, 6 to 8 है। बीएड साथियों के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी लेती हुई नजर आती है। लेकिन दोस्तों क्या सहानुभूति लेने से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय नहीं बदलता है? आपको पता है वो प्रूफ और एविडेंस मांगता है। यह भी पता है हमारे सुप्रीम कोर्ट को 11 अगस्त 2023 को जितने बीएड धारकों को बाहर किया गया है वो चयनित बीएड धारक को बाहर नहीं किया गया था, जो कि वो निर्णय भी नहीं आता है। रेट्रोस्पेक्टिव केस अगर तब लागू हो जाता तो मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए दोस्तों रेट्रोस्पेक्टिव केस नहीं लग रहा है, और जहां पर बीएड तमाम बीएड धारकों को जो चयनित बीएड धारक उनको जीत नजर होती आ रही है, और यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट जो ये बेंच है वो उनके साथ स्टैंड के साथ खड़ी हुई है। और ये कहना गलत नहीं है, अगली सुनवाई में दोस्तों ये मैटर पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा और बीएड जो चयनित बीएड धारक है उनको बचा लिया जाएगा, उनकी जीत होने वाली है। कहीं ना दोस्तों बीएड छात्रों को जीत हो, ये दोस्तों हम लोग बहुत दिली चाहत है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, देखिए जो चयनित हो चुके हैं उनको आप बख्श दीजिए। ऑलरेडी जो चयनित है उनको आप बख्शें, क्योंकि उनके घर परिवार का एक आस है, वो चिराग है। अगर आप उनसे रोटियां छीन लेंगे तो उनके आज के टाइम पर जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए अगर डीएलएड के साथी भी चयनित है उनको चयनित रहने दिया जाए। मैंने कभी नहीं कहा है कि बीएड को बाहर कर दीजिए, डीएलएड को बाहर कर दीजिए। जो न्याय हित में उसको निर्णय जरूर लेना चाहिए। ऑलरेडी अगर आप बीएड के भी चयनित है, देखिए जो यहां पे आप बीएड करके उनको आप 1 to 5 बाहर कर समझ में आ रहा है, लेकिन जो ऑलरेडी चयनित हैं, जो ऑलरेडी बीएड से चयन होकर कार्य कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उनको आप कैसे बाहर कर सकते हैं? ये तो संविधान के खिलाफ भी होगा। इन तमाम चीजों को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट सोचा विचारा और इन चीजों को लेकर दोस्तों कहा कि आप लोग पुनः विचार विमर्श करके आइए। और इस कोर्ट का जो टाइम है, एक हम फिर से डेट दे रहे हैं, 1 अप्रैल के बाद पुनः सुनवाई होगी और जहां पर चीजें क्लियर हो जाएंगी और बीएड छात्र को वहां पे दोस्तों जीत नजर होते आ रही है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मैं आप सबको समय समय पर अवगत कराता रहूंगा क्या अपडेट निकल का आई है। बहरहाल दोस्तों और भी जो अपडेट निकल का आएगी मैं शाम तक सारी चीज क्लियर करके बता दूंगा आज कोर्ट में क्या चीजें और हुई है और तमाम जो मैं चर्चा करूं। दोस्तों हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी जैसे कोर्ट सुनवाई लाइव सुनवाई खत्म हुई, तुरंत अब क्वारीज करने लगे, सर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो भाई सुनवाई खत्म हो चुकी है, क्या क्या चीजें हुई मैं आपको बता दिया हूं। तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करिएगा, जैसे ऑर्डर शीट आएगी मैं तुरंत भी आपको वो भी अवगत कराऊंगा। जरूर चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। आज डीएलएड के जितने भी अधिवक्ता थे उनका पैतरा फ्लॉप हो चुका है और बीएड की जीत होती नजर आ रही है। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।